संसद में जीएनसीटीडी संशोधन बिल पास होने के बाद अब दिल्ली में चुनी हुई केजरीवाल सरकार की ताकत कम होगी और उपराज्यपाल की ताकत बढ़ेगी। कैसे, ये मैं आपको बहुत आसान शब्दों में और पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ। ये जो बिल पास हुआ है ये असल में 1991 जो दिल्ली का एक्ट है, यानी कि जिस एक्ट के तहत दिल्ली में सरकार का गठन होता है उसमें ये संशोधन किए गए हैं जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गए हैं। और वैसे तो 4 मुख्य इसमें संशोधन हैं, लेकिन एक संशोधन ऐसा किया गया है इसके अंदर जिसकी वजह से जो चुनी हुई सरकार है उसकी ताकत कम हो रही है और उपराज्यपाल की ताकत बढ़ रही है। वो संशोधन क्या कहता है, ये सेक्शन 44 में किया गया है और ये संशोधन ये कहता है कि किसी भी मंत्री या मंत्रिमंडल का निर्णय या फिर सरकार की ताकत का इस्तेमाल करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेना आवश्यक होगा। इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो है सारा जो है चुनी हुई सरकार की ताकत कम हो रही है और उपराज्यपाल की ताकत बढ़ रही है। अब सुनिए कैसे। पहले तो ये साफ करना ज़रूरी है कि ये कहा गया है कि उपराज्यपाल की राय लेना ज़रूरी है। उपराज्यपाल की मंजूरी की बात नहीं की गई है, मंजूरी नहीं है। और ये नहीं कहा गया है कि जो वो राय देंगे वो मानना बाध्यकारी है, यानी कि चुनी हुई सरकार जो है वो उपराज्यपाल की राय से अलग जा सकती है। लेकिन अभी इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आगे और बढ़िए। इसमें कहीं पर भी ये भी नहीं लिखा है इस संशोधन के अंदर कि जो राय देनी होगी उपराज्यपाल को वो कितने समय में अपनी राय चुनी हुई सरकार को दे देनी होगी। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए और इसके बाद अब जब आगे इसका विश्लेषण करेंगे तब समझिएगा। तो इसके अंदर एक तो मंजूरी की बात नहीं की गई है, राय की बात कही गई है। लेकिन प्रैक्टिकली जब दिल्ली सरकार चलती है, और क्योंकि मैं सालों से कवर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो अभी तक होता क्या है मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था 2018 का, जुलाई 2018 का, उसके तहत ये था कि चुनी हुई सरकार जो है वो अपने फैसले कर सकती है और कुछ विषयों को छोड़कर जो दिल्ली सरकार का विषय नहीं है, चुनी हुई सरकार के विषय नहीं है, विधानसभा के तहत नहीं आते हैं, उनको छोड़कर दिल्ली सरकार अपने फैसले कर सकती है। एलजी से उसको अनुमति नहीं चाहिए, एलजी की राय नहीं चाहिए, केवल एलजी को सूचित करना होगा। लेकिन अब जो है इस संशोधन के बाद में दिल्ली सरकार को एलजी को अपने फैसलों के अंदर प्रक्रिया का, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना होगा। तो जब एलजी को आप इन्वॉल्व करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो जाहिर सी बात है कि अब जो है और वाइडर कंसल्टेशन करना पड़ेगा, तो आपको फैसले लेने में समय लग सकता है, नंबर 1। नंबर 2, एलजी जो हैं ये अपनी राय कब तक दे देंगे ये भी इसके अंदर क्लियर नहीं है। तो जितना समय एलजी लेंगे फैसले लेने में, उतनी ही देरी जो है फैसले को लागू करने में चुनी हुई सरकार को होगी। अब कहने को ये भी कह सकते हैं कि देरी तो मंत्री भी करते हैं, लेकिन उनकी अपनी सरकार होती है, वो निर्वाचित होते हैं और उनकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति। तो इसीलिए जो है ये जो देरी है ये कहीं ना कहीं अखरती है, अखरेगी। एक और बात इसके अंदर ये है कि मान लीजिए कि अगर उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार के किसी फैसले से वो अलग राय रखते हैं और उनकी राय अलग है, चुनी सरकार की राय अलग है, तो वो जानबूझकर भी जो है अपने पास जो किसी फैसले की फ़ाइल है वो रख सकते हैं, जिससे कि फैसले में जो है डिले हो सकता है। या अगर उन्होंने फैसला दे भी दिया, अपना जाहिर कर दिया है फैसला कि आपका फैसला ये है, मेरा फैसला ये है, तो दिल्ली के अंदर व्यवस्था क्या है कि सारे अधिकारी जो हैं वो उपराज्यपाल के आदेश के तहत काम करते हैं, गृह मंत्रालय के आदेश के तहत काम करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय। चुनी हुई सरकार के आदेश के तहत वो काम नहीं करते, उनके अंडर नहीं आते, सर्विस डिपार्टमेंट चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। तो ये बहुत ही मुश्किल होगा चुनी हुई सरकार के लिए कि वो अधिकारियों से वो काम करवा लें जो वो चाह रहे हैं और एलजी नहीं चाह रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है, ये कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन ये जब हम कवर करते हैं तब हमें पता चलता है कि राय अलग है, इस वजह से जो है फैसले लेने में देरी हो रही है। मान लीजिए जैसे अभी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन का मामला चल रहा है, उसमें चुनी हुई सरकार चाह रही है कि हमें ये फैसला लागू करना है और एलजी नहीं चाह रहे हैं। उसके अंदर कुछ ऐसा कहा गया है कि नहीं, केंद्र सरकार का ऐसा कानून है, ऐसा प्रावधान है। तो पहली बात तो इसमें फ़ाइल चलाने में जो है समय लगेगा और उसके बाद भी जो है जब वो अपनी राय दे देंगे तो जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, जब उनको पता है कि एलजी नहीं चाह रहे हैं, इसके खिलाफ हैं, तो उनके लिए चुनी हुई सरकार के कहने पर काम करना आसान काम नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो चुनी हुई सरकार है
उसकी ताकत जो है वो कम हो रही है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि केवल राय लेने के लिए ही तो कहा जा रहा है। तो देखिए, लोकतंत्र में जो राय ली जाती है वो ली जाती है जनता की। तो दिल्ली की जनता अपनी राय दे चुकी है और उसी राय के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में आई है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं। तो राय लेकर आई हुई जो सरकार है उसको ही कहा जा रहा है कि आप फर्दर आगे राय लीजिए उपराज्यपाल की। अब राय, जनता की राय से जो लोग सत्ता में आए हैं उनको जो है अब उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। ऐसा पूरे देश के अंदर दूसरा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जो आम आदमी पार्टी है या जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि इस पूरे बिल की वजह से लोकतंत्र का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र ये कहता है कि विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, यानी कि लोग जो चाहते हैं वो ही सबसे ऊपर होता है। इसलिए चुने हुए लोगों को लोकतंत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत दी गई है। बाकी राज्य सरकार भी आप देख लीजिए, केंद्र सरकार देख लीजिए, जो चुने हुए लोग होते हैं वही देश को चलाते हैं। बाकी राष्ट्रपति, राज्यपाल जो होते हैं वो एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, लेकिन पावर जो है, सारी ताकत, सारे फैसले जो हैं वो चुने हुए लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मामले में राय लेने के लिए चुने हुए लोगों को ही कहा जा रहा है कि आप नियुक्त लोगों की राय लीजिए। और बेशक एक बार फिर बता दूं, एलजी की राय मानना चुनी हुई दिल्ली सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल बात ऐसी है कि जब आप राय लेंगे तो देरी भी हो सकती है, और जब एलजी की राय से अलग आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत आसान नहीं होता है दिल्ली में चुनी हुई सरकार के लिए। अभी तक का प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ।